दोस्तों, आज पेश है बांकीलाल का जाल। एक और चित्र है। मगर नगर नगर, नदी नदी, पहाड़ पहाड़, वन वन भटकते हुए बेचारे विक्रम सिंह और बांकीलाल अक्सर विशालगढ़ की ओर। बांकीलाल, वो देखो कितनी प्यारी भेड़ है। अगर कोई जंगली जानवर उसे खा गया तो मुझे बहुत दुख होगा। हमारे रहते जंगली जानवर उस भेड़ को भला क्यों खाएगा महाराज। वही, ये बोधी वाला मानव बिल्कुल ठीक कहता है, क्योंकि भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया हूँ। महाराज, ये तो भेड़िया है। ओए, भेड़ की खाल में भेड़िया, ओह, यह तो कहावत ऐसे बनी है। गुर्र, आपको कहावत की पड़ी है और यहाँ जान पे बनी है। बांकीलाल, वृक्ष पे चढ़ जाओ। बांकीलाल, जल्दी करो, हाथ हाथ मेरे हाथ में दो। और किंतु बांकील जय हो बांकीलाल की किस्मत, ठीक उसी समय विक्रम सिंह का हाथ हो गया विकार। ओह नहीं, मेरे हाथ में विकार आ गया है। पूर्ण की होगा। और वो भेड़िया के हाथ तो जैसे आया उसी पर झपट पड़ा। मोटा वाला तो पेड़ पर चढ़ गया, किंतु ये बोधी वाला पतलू मेरे भयानक पंजों से नहीं बच पाएगा। बचाओ। किट 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 किट। ये मलदे खून खून बंदे ही। और भयानक अचानक ही हाथ में आ गई दो मुंह का लठ। बांकीलाल ने भेड़िए के आगे कर दिया। बू, बुरा हो इस मोटे मुछड़ का। कमबख्त ने भेड़िया को भेड़ दिखाई दे रही थी और बांकीलाल ने भेड़िए को झटके से दूर उछाला। सावधान रहना होगा इस मोटे से, वरना कल शेर आएगा तो कहेगा कि बांकीलाल बकरी कितनी प्यारी लग रही है। ये तो लड़ना भी जानता है। और इसे टुच्चा मुच्चा शिकारी समझ रहा था और वार कर बैठा था। आह। और भेड़ी के भागने के बाद बांकीलाल आगे बढ़े। वाह बांकीलाल, तुमने तो अद्भुत साहस से भेड़ी को सामना किया। महाराज, ये तो भेड़िए का भाग्य अच्छा था कि भाग गया, अन्यथा आज मैं उसे जीवित न छोड़ता। और अगर दाव लग जाता तो उस समय भेड़िए मेरे स्वादिष्ट मांस का भोजन कर रहा होता। और सिद्धि बांकीलाल, अब इन नदी को पार कर सिद्धि हम सिर छुपाने के स्थान खोजना पड़ेगा। और संध्या होने वाली है। ओह, मेरे हाथ में विकार भी दूर हो गया है। न जाने कब दूर होगी मेरी मेरी निगाहें के सामने से। सहसा बांकीलाल की निगाह नदी में उठ रही सोचता प्रशंसा से उछल पड़ा। आह बांकीलाल, मगरमच्छ इसी, अगर तू मोटू को नदी में धक्का दे दे तो इसे सदा के लिए छुट्टी मिल जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि विक्रम सिंह कहाँ गया, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और बांकीलाल न्याय दिखाताओ, इस बार किस्मत फूटने का कोई अवसर नहीं है। नदी में मगरमच्छ की और शिकार पीछे। बांकीलाल, ही अरे यह क्या। ओह, मैं गिरा। और पानी में खलबली मची और बांकीलाल भयानक ढंग से प्रसन्न हुआ। ओह, तू तक तूतिया, दही जमा लो। ही आज खत्म हो गया मेरा इस धरती पर से सबसे मोटा दुश्मन। और फिर अब कितनी भी हुक्म, अब किसी का हुक्म नहीं, यहाँ बैठकर विश्राम करूंगा। और फिर लेटती ही बांकीलाल नींद में दबोचा। और नींद, इधर भयंकर नींद, इधर भयानक मगरमच्छों से अपनी और बढ़ता देख विक्रम सिंह की सट्टी पिट्टी गुम होती। उफ बांकीलाल, दुष्टनाथ पाजी, धोखेबाज, आस्तीन के सांप, जहरीले बिच्छू, शैतान, नमक हराम पाजी, मैंने तुझे अपना समझा, तूने मुझे पीठ पर छुरा घोंप दिया तभी। अरे यह क्या। इन मगरमच्छों ने में से एकाध क्यों, एक आध साथ क्या हुआ। आप कौन हो तुम, और
इतने सारे मगरमच्छ कहाँ गए। आज हम शराब मुक्त हो गए हैं। यह दृश्य देख विक्रम सिंह की आंख आश्चर्य से फैलती चली गई। हम जल लोक के नगरवासी हैं। 2 वर्ष पूर्व इन नदी में जल क्रीड़ाएं कर रहे थे और उसी समय नदी में एक ऋषि मुनि श्रापनाथ की तपस्या यज्ञ थे। अनजाने में हम उसे टकरा गए और ऋषि आप क्रोधित हो गए। उप अज्ञानी घोर पापियों दुष्ट दुराचारी दुष्टों, तुमने हमारी तपस्या को भंग किया। सभी को एक भयानक मगरमच्छ में परिवर्तन हो जाओ। और ऋषि के श्राप से हम मगरमच्छ में परिवर्तन हो गए और अनुच्चय विनय करने। ऋषि के श्राप कठोरता में कुछ कम हुई। ठीक है, मेरा श्राप मिथ्या साबित नहीं हो सकता, किंतु जिस दिन अच्छे नक्षत्रों में जन्मा कोई व्यक्ति नदी में के जल में स्पर्श करेगा, उसी दिन तुम श्राप मुक्त मिलेगी। और हमारे ओजाद जल स्पर्श के पश्चात हम श्राप मुक्त हो गए। ओह, तो मैं बाकीलाल को व्यर्थ में ढेर सारे अपशब्द कहे थे। ये लो ये अंगूठी अपने पास रखो। जीवन में तुम एक बार हमारी एक बार तुम्हारी किसी भी अमूल्य वस्तु को खो दो, तुम्हारी मदद करेंगे। और अगले ही पल विक्रम सिंह स्वयं नदी से किनारे पर खड़ा था पाया। ओ मेरा प्यारे बाकीलाल, ही छोड़ना नहीं, मोटी मोटी बोटी बोटी कर दो मोटे मगर मोटे की मुच्छड़ की। सपन में न जाने बाकीलाल क्या अनाप शनाप बकी जा रहा था। और बाकी विक्रम सिंह बाकीलाल को झंझोड़ कर उठाया। भूत, बाकीलाल होश में आओ। बाकीलाल, यह हम है विक्रम सिंह। ओह, बू जिंदा बचकर कैसे आ गया। और जब विक्रम सिंह ने उसे हकीकत बताकर उसे गाल पर पप्पी जड़ी। मेरे प्यारे बाकीलाल, तुमने कैसे पता लगा कि नदी में गिरने से जल लोक के नागरिक श्राप मुक्त हो जाएंगे। देव योग महाराज, बहू आपको तो पता ही है कि शिवजी भगवान पर मुझ पर कृपा है। अगले पल पुनः आरंभ हुआ बाकीलाल का सफर और रुका उस झील के किनारे। बाकीलाल, सपन के पश्चात ही हम अपना आगे का सफर स्नान के पश्चात ही आगे का सफर करेंगे। यही ठीक रहेगा महाराज। इसे झील में डुबो दूंगा। और दोनों स्नान झील में कूद पड़े। और झील के दूसरे किनारे पर इस समय राक्षस प्राण भेदी। हाँ, महाजीवों के लिए यह झील महाजीवों के लिए प्रसिद्ध है और आज उन महाजीवों से मैं बनाऊंगा अपना गुलाम। उनके बाद पृथ्वी पर होगा केवल प्राण भेदी का राज। हाँ हाँ, अब मैं पढ़ता हूँ वह मंत्र जिससे महाजीव झील से बाहर निकले कर मुझे गुलाम बन जाएंगे। और चूंकि वह मंत्र केवल एक बार ही अवसर का कारण है, इसलिए बेहद सावधानी से पढ़ना होगा इसे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे। बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर नीला तुम्हारी रो रहे थे। बंदर की ने जामुन दिए हंस रहे थे। और अचानक ही झील में पानी खोलने लगा। बाकीलाल, पानी एका खोलने लगा है। महाराज, क्रोध में पानी इतना गर्म तो नहीं हो सकता। जरूर कोई गड़बड़ है महाराज। बाकीलाल, तभी बाकीलाल की चीख निकल गई। महाराज, वो देखिए। देखना क्या बाकीलाल, भागो। मेरा मतलब है जान बचानी है तो किनारे की ओर भागो। और तभी कमबख्त इसी मोटे को पड़ी इसी इसी कमबख्त मोटे को पड़ी थी स्नान करने की। अब नहीं बचेंगे बेटे चटनी, बाकी कति कतई नहीं बचने की। बाकी जल्दी करो, भयानक जीव तेजी से हमारे निकट आ रहे हैं। उन्हें ये जल भी खोलने लगा है। और राक्षस जी नमस्ते। राक्षस जी नमस्ते। मानव खाओ सस्ते, पानी पियो ठंडा, सिर पे मारो डंडा। और फिर हो जावा मंत्र उच्चारण।
लकड़ी काटी, लकड़ी पे घोड़ा, लोग घोड़े की दुम पे मारा थोड़ा आ। और इसी पल दुर्गद्वे से भाग कर आते विक्रम सिंह और बाकेलाल राक्षस से टकरा परिणाम स्वरूप खुंदक कर दिया मंत्र कर दिया मंत्र का वेद्यान पैदा कर दिया शस्त्र केतु और झील से बाहर आ गए वह महाजीव। गुर्र, हमें कच्चा आलू समझा जो उबाल कर दिया पानी खुला दिया, किंतु इन्हें जंतु को नहीं छोड़ना है। राक्षस प्राणभेदी का हाथ तुरंत ही शस्त्र केतु की दृष्टि से गोचर हो गया। तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो तुम मेरे हाथ मरना से बच गए हो, क्योंकि अब मेरे सामने पड़े जाना, अगली बार तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बाकेलाल भागो, जब से विशालगढ़ से निकले हैं भाग ही तो रहे महाराज। और भयानक उधर दुर्भाग्य बाकेलाल और विक्रम के पीछे सारे प्राणी उनके दोनों के पीछे दौड़ पड़े। वे मेरा शिकार है बोधी वाला, मेरा वो मुझ बोला। बाकेलाल तेज दौड़ो, क्योंकि अब वृक्ष पर चढ़कर प्राण भी नहीं बचा सकते। महाराज आप मेरी फिक्र न मत करो, अपनी चिंता करो। मोटे मुचड़ भाग, भगवान करे तेरे पाँव में विकार आ जाए और गायब हो जाए। और बाकेलाल जब तक तुम मेरे साथ हो भला मैं अपनी फिक्र कैसे करने की जरूरत कर सकता हूँ। थक भी गया तो तुम्हारे मजबूत कंधों कंधे हैं मुझे उठाकर भागने के लिए। जी महाराज, और अगर भूल से आपको उठाकर भाग सका तो पीछे आ रहे आपको उठाने के लिए ही वो। और सहसा विक्रम सिंह चौके। बाकेलाल भागते भागते हम नगर में पहुंच गए हैं, जहां सैनिकों की मदद मिल सकती है। किंतु बाकेलाल, अगर मुझे पता होता कि किस दशा में नगर पड़ता है तो हरगिज इधर का रुख न करता। हमारे कारण यहाँ पूरा नगर खतरे में पड़ गया है। चलो, इस नगर में पहुँचने के कारण उन भयानक जीवों का ध्यान हमारे पीछे तो हट जाएगा। और इसी पल नगर में भयानक गर्जना से गूंज उठा और नगर में प्रवेश कर गए महाजीव। भागो भागो, अरे भगदड़ मच गई नगर में। भयानक जीव नगर में प्रवेश कर गए। भागो, अरे मेरी होने वाली मुन्ने की माँ, चल भाग मौत के डर से। उनमें से एक अपनी खुजली मिटाने के लिए अपनी पीठ दीवार में रगड़ा। भू, पता नहीं मुझे कैसे पता लगता कि अंदर छिपा बैठा हूँ। ओह, इसे कैसे पता लगा कि मैं अंदर छिपे बैठा हूँ। उधर अचानक ही नगर का सेनापति तूफान सिंह की निगाहें भागकर अपनी ओर आते विक्रम सिंह और विशाल पर पड़ी। अरे ये दोनों कौन है जो इस तरह भागे चले आ रहे हैं। आह सैनिक, सेनापति तूफान सिंह कड़क के पूछा। ठहरो, तुम इस प्रकार भागने का कारण बताना होगा। तुम्हें अवश्य ही कोई अपराध किया है। किंतु सैनिक जी, हम अकेले कहाँ भाग रहे हैं। यहाँ देखिए सारा नगर भागता चला रहा है। अच्छा हुआ सेनापति जी आप सैनिकों के साथ यहाँ मिल गए। तभी वातावरण में भयानक आवाजें गूंज उठी। ये कैसा शोर है। ओह, यह क्या। बाकेलाल, इन महाजीवों को तुरंत मार भगाइए, अन्यथा ये पूरे नगर को तबाह कर डालेंगे। भू, महाजीवों तो तेजी से हमारी ओर बढ़ते जा रहे हैं। सेनापति चीख पड़ा। बाकेलाल, सैनिकों आगे बढ़ो और आक्रमण कर दो इन पे। नहीं नहीं नहीं, कोई सैनिक बाकेलाल का आदेश नहीं मानेगा। सेनापति मैं हूँ, ये नहीं, अगर मार गिराओ। और तभी आगे बढ़ो, इन महाजीवों पर तीरों और भालों से आक्रमण करो। मेरी तलवार जंग लगी गया होगा, महाजीवों के सिर का एक झटके में अलग कर डालता। मुझे घोड़े पर ऐड लगानी चाहिए।
और तैयार रहना चाहिए। तो ये पता नहीं कब कैसे भागना पड़े। लेकिन सैनिक आगे बढ़ने से उन माजियों पर तीरों और भालों की वर्षा कर दी। सेनापति, मेरी राय है आपको फौरन सेना के साथी यहाँ बुला लेनी चाहिए। जी हाँ सेनापति जी, मुझे महल का पता है और घोड़ा दो, मैं अभी सेना को लेकर आता हूँ। नहीं सेनापति, मैं हूँ, तुम दोनों वही होगा जो मैं चाहूँगा। सेना को लेकर मैं आता हूँ। भागो, इन सैनिकों माजियों का मुकाबला कर पाते नहीं दिखते। ठहरो ठहरो, अरे शुक्र है जान बची सेनापति, और आज मुझे भी मरवा के छोड़ेगा। बाकेलाल, जब तक सेनापति नहीं आ जाते हमें माजियों को रोकना का कोई उपाय करना होगा। उसके जान बचाने के लिए मुझे तो एक ही उपाय सूझ रहा है महाराज। उन माजियों को सैनिकों का आक्रमण कर दिया। माजियो नगर को तबाह मचा रहे थे और उधर बाकेलाल ने अपने ओर बढ़ते माजियों पर, अरे बाप रे, ये तो बहुत निकट आ गया। चलो बाकेलाल जल्दी करो। और अगले ही पल बाकेलाल ने सुलगती लकड़ी सूखी घास पे गाड़ी में लगा दी, उछाल दी। और जल्दी जल्दी कीजिए महाराज, ये महाजीव को महाजिल की ओर धकेलिए, मेरी मदद कीजिए। ओह, ये मानो कुछ अग्नि ओह ये मानो मुझे अग्नि से भयभीत करना चाहता है। गुर्र, अग्नि जितनी चाहिए मुझे ले लो ही। बाकीलाल, ये तो अग्नि फेंकता है, अग्नि का क्या असर करेगी? इसी अग्नि से मैं हमें भून कर खा जाएगा। और तभी सेनापति सेना के साथ वहां पहुंचा। महाराज मुद्रिका देव, महाराज यही है वह महाजीव, आप मुझे आज्ञा दे, मैंने फौरन मार गिराता हूँ। नहीं सेनापति तूफान सिंह, इन्हें समाप्त करने के लिए तुम्हें अपनी भुजाओं की ताकत नहीं व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें मुद्रिका देव अपना रथ के आगे बढ़ाया, क्योंकि मेरे पास भयानक जीवों को वन प्राणियों को गुलाम बनाने वाली अंगूठी है। ओह, इस नगर का राजा अकेली ही माजियों की ओर बढ़ रहा है बाकीलाल। उस दुष्ट उन दुष्ट माजियों अब राजा की मुद्रिका देव की ताकत नहीं देखी है। इस राज्य को अनाथ होने का समय आ गया है। और अन्य ही दूसरी ओर से बढ़ रहा महाजीव राजा मुद्रिका देव पर झपटा। यह देख विक्रम सिंह ने फुर्ती से जलती हुई लकड़ी उस महाप्राणी की आंख पे निशान लगाया और फेंक मारी। और इसी के साथ राजा मुद्रिका ने अपने हाथ में दिखाई पड़ने वाली मुद्रिका, सावधान महाजीवो, तुम्हें अपना दास बनाकर इस मुद्रिका में कैद करता हूँ। और महाराज मुझे आज्ञा दे तो मैं आपकी महाजीवों के पर सिर पटक कर महाराज के कदमों में डाल दूं, पर महाराज मुझे आज्ञा तो दे। वो तत्परांत ही वे परिवर्तित होते सूक्ष्म होते रूप में और राजा की मुद्रिका देव की मुद्रिका में वो शक्ति देखकर बाकेलाल और विक्रम सिंह आश्चर्यचकित रह गई। ओह, ऐसी जादुई मुद्रिका केवल एक शख्स की उंगली में होनी चाहिए, वो है बाकेलाल। वाह बाकेलाल, राजा की मुद्रिका देव ने सभी माजी को सूक्ष्म रूप में परिवर्तन करके अपनी मुद्रिका में कैद कर लिया। और राजा मुद्रिका की जय जयकार हो वातावरण में गूंज उठी। महाराज मुद्रिका जिंदाबाद, महाराज की जय हो। और तब महाराज यही हैं वे दोनों
विदेशी विक्रम सिंह और बाकेलाल। ओह, हमें पता चला है कि महाजीव तुम दोनों के पीछे करते हुए इस नगर में पहुंचे हैं, यानी सारी जान माल की हानि तुम दोनों अपराधी हो। किंतु महाराज, हमारा इस नगर में आवभगत तो अनजाने में हुआ है। महाराज मुझ तो ये दोनों दुश्मन के जासूस लगते हैं। अगर इनकी आज्ञा दे तो इन दोनों विदेशी को बंदी बना लिया जाए। नहीं सेनापति तूफान सिंह, विक्रम सिंह के कारण हमारे प्राण बचे हैं, इसलिए हम इसे क्षमा करते हैं। आज ये हमारे मेहमान हैं, परंतु राजसी मेहमान होने के गौरव केवल विक्रम सिंह को प्राप्त होगा, बाकेलाल को नहीं। क्या पता ये बाकेलाल का घोर अपमान है। आइए विक्रम सिंह जी, आप हमारे साथ रथ में महल चलिए, और बाकेलाल वो रथ के पीछे पैदल आएगा। बेचारा बाकेलाल तुरंत ही महाराज किंतु मैंने मैंने राजा का प्रस्ताव को ठुकराया न हो जाने के कारण क्रोध होकर दोनों को ही दंड दे दे। ही बाकेलाल ये बच्चों मुझे सैनिकों ही बाकेलाल के बच्चे ने मुझे सैनिक कहा, अब आएगा मजा। एक बार सजा एक बार राजा की वो मुद्रिका मेरे हाथ लग जाए, फिर बताऊंगा इस राजा के बच्चे को। और यह सारा दृश्य दो भयानक आंखें देख रही थी। राजा की मुद्रिका कमाल की है, और ये अपने उन दोनों दुश्मनों को भी खात्मा कर सकता हूँ जिनमें के कारण मन तोड़ चढ़ने में विद्यान पड़ा, और माजीव मेरे गुलाम न बन सकी। अगर ये मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। और राजा मुद्रिका के साथ विक्रम सिंह और बाकेलाल भोजन कक्ष में पहुंचे। महाराज, वाह महाराज, आप इन जीवों और पक्षियों का शिकार आपने किया है। हमारे अलावा शिकारपुर में कौन दूसरा सूरमा है। आओ विक्रम सिंह, आसन ग्रहण करो। और बाकेलाल, तुम्हारा आसन यहाँ भूमि पर लगाया जा रहा है। और फिर विक्रम सिंह की तो खूब आवभगत हुई। फलाहार कीजिए अवश्य महाराज। ओ मूसर फलाहार कर रहा है और मुझे मिल रही है यहाँ पतली खिचड़ी। ओह, यह फल तो सड़ा हुआ है यह फल तो सड़ा हुआ है। इसका सड़ा हुआ भाग निकाल कर फल बाकेलाल को खाने को दे दो। राजसी मेहमान ने सही, आखिर वह हमारा मेहमान है। बाकेलाल, महाराज प्रेम से खिलाए तो सड़ा हुआ भी फल भी अद्भुत बन जाता है। और सड़ा हुआ फल खाने से बचने के लिए बाकेलाल ने पेट दर्द का बहाना करना ही पड़ा। महाराज, बाकेलाल जी के पेट में अचानक पीड़ा होने लगी है। ओह बाकेलाल, भोजन मत दो और विश्राम के लिए सेवकों के कक्ष में भेज दो। राजा के बच्चे, तेरा खाना खराब न कर दिया तो मेरा नाम भी बाकेलाल नहीं। और हाँ, घोड़ों की लीद से निकलने वाले गाय चने को पीसकर गर्म पानी में बाकेलाल को मत देना, मत भूलना। औषधि बाकेलाल की पीड़ा ठीक हो देगी। मन ही मन भयंकर योजना बनाने लगा। उसी वक्त जुट गया बाकेलाल। और अरे ओ जू लाल, जल्दी इस पुतले के अंदर धो पोछ दे। यह परसों शाम महाराज के शयन कक्ष में स्थापित हो जाना चाहिए। यह सुनते ही बाकेलाल ने सोचते सोचते बाकेलाल की योजना तैयार होने लगी। अगर मैं इस पक्षी के पेट में बैठकर किसी तरह राजा की मुद्रिका के शयन कक्ष में पहुंच जाऊं, और वहां पहुंचकर मैं किसी प्रकार राजा की उंगली से जादुई मुद्रिका प्राप्त कर लूं तो, परंतु अधिभूत ये योजना कार्यशील करने के लिए पहले मुझे एक वैसी मुद्रिका शाम तक बनानी होगी। और फिर उसी शाम, अरे लालू, यह मूर्ति पहले की अपेक्षा कुछ अधिक भारी हो गई है, मुझे तो नहीं लगता। और वो मूर्ति राजा के कक्ष में लाकर स्थापित कर दिया। वाह, यह मूर्ति बहुत जच रही है। और उसी रात्रि जब
गूंजने लगा मुद्रिका देव के खराटे। चलो। राजा के शयन कक्ष में पहुँच कर कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे मूर्छन नामक जड़ी बूटी से अपने साथ रख ली और तिलगंध राजा को पुल में मूर्छित कर हो जाएगा। और बाकेलाल पक्षी की मूर्ति की चोट से बाहर रास्ते से बाहर आया गया और खिड़की के पास आकर ठिनका। वह फरार होने के लिए यह शाखा सबसे अधिक मददगार होगी और यही अवसर सावधान पूर्वक कार्य करना होगा। हल्की सी भी आठ मेरी योजना को ही नहीं असफल कर देगी बल्कि फंदा बनकर मेरे गले में भी लटक जाएगी। वो और बाकेला ने मूर्छा की बूटी मुद्रिका देव के मूर्छित कर दिया और ये निकाली मैंने असली अंगूठी और ये डाली मैंने राजा की उंगली में नकली अंगूठी ही। तभी बाहर गूंज उठे गश्त सैनिकों की कदमों की चाहत और बाकेलाल अब बोले, तू यहाँ से दूर की। और अगले दिन श्याम को नगर में भयानक हलचल मचाने पहुंच गया था महाजीव भूखंडू। ही वर्ष के 12 महीनों के 365 दिन के सारे घंटे और सारे घंटों में मुझे लगती है भूख। और फिर मैं जिसे देखता हूँ केवल खाने को मिल रहा है, ईंट पत्थर रोड़ी पदरपुर लक्कड़ पत्थर हजम ही में। और नगर में भुक्कड़ का प्रवेश के साथ ही मच गई भय से फैलने की तीव्र पुकार मच गई और नगरवासियों के प्राण बचाने के लिए भाग पड़े। जबकि भूखंड नगर के खंडर बनता जा रहा था, थोड़ी बाद तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। भागो भागो, भूखड़ आ गया और कंकड़ भूखड़ की मूठ भूख तो कोई और छोर नहीं था। क्या खाऊं? न तिनका न खाऊं तो पूरे नगर को खा जाऊं। और हजम करने के लिए मेरे पास डोबर का हाजमोला है। कट 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 कट। भागो भागो, भूखड़ आ गया। भूखड़ का खंडर बना दे देगा। चलो भूखड़ के कारण मेरी बीसियों चलो इस भूखड़ के कारण मेरी बीसियों की बरसों की इच्छा पूर्ण हो गई। मेरी बीवी झगड़ू द्वारा गिराए गए मेरे मकान में दब गई और भूखड़ ने प्रत्येक हरकत पर नजर रखता राक्षस प्राण बेदी। हाँ, राजा मुद्रिका देव भूखड़ को गुलाम बनाने के लिए तू यहाँ जरूर आएगा और तू यहाँ आएगा फिर अपनी मुद्रिका की भी उंगली जरूर मुद्रिका को भी अपनी उंगली से जरूर उतारेगा और तब मेरा पक्षी यहाँ से भरेगा एक उड़ान और कोयल सी मेरी बोली कुकू सूरत तेरी कितनी बोली कुकू। और सचमुच अपने रथ पर दौड़ता चला आया राजा मुद्रिका सिंह। जल्दी ही करो महाराज, अन्यथा यह पूरे नगर को खंडर बनाने में महल तक भी धाव बोल देगा। ओह, यह तो बहुत भयंकर जीव है। अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। महल को खा गया तो फिर बरसात में भी कर मुझे नमूना हो जाएगा। वो और नमूना का कोई अर्थ नमोनिया है। और ये दुष्ट महाजीव, ये देख जादू अंगूठी, अभी से तुझे गुलाम बनाकर इसमें कैद करता हूँ। जल्दी महाराज जल्दी। वो हमारे रथ की ओर बढ़ रहा है, कहीं यह रथ को सहित हमें न खा जाए। वो मेरे हाथ
वो अगर मेरे रथ को खागा तो पैदल चलना पड़ेगा। अगर पैदल चलना पड़ा तो मेरे पाँव में कितना कष्ट, कोई कांटा चुभ जाएगा। कोयल सी मेरी बोली कुहू, मेरे नैन कमजोर, कदरारे चोंच कद, कद, करारी। ही अच्छा, तो मैं चलते हैं। और हाँ हाँ जादू अंगूठी बुकड़, चलो वापस। आज अब शाम हो गई है, कल हम पूरी तैयारी के साथ इस संसार पर विजय प्राप्त करने निकलेंगे। उधर राक्षस प्राण भेदी के कई शब्द मुद्रिका देव के कानों में तलवार की पैनी धार की तरह चुभे। राक्षस प्राण भेदी मेरे अंगूठी ले गया, और वह अंगूठी जिसके पास रहेगी सभी महाजीव उसके गुलाम होते हैं। ओह, यह बहुत बुरा हुआ महाराज। चिंतित न हो महाराज, मेरे प्यारा बाकीलाल के रहते शैतान राक्षस का उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। बाकीलाल सीकड़ी सा वो पहलवान, भला वो इन दैत्यों का मुकाबला कैसे करेगा। महाराज कभी कभी चींटी भी हाथी को मार देती है, और बाकीलाल का जहाँ दुश्मन से चिपक जाए उसका अंत किए बिना न छूटे। ओह, अगर ऐसी बात है तो हम चींटी कोई संकट का कोई हल ढूंढने की प्रार्थना अवश्य करेंगे। साथ ही चलो, महल चलो। किंतु महल का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी बाकीलाल न मिला। महाराज, बाकीलाल का कहीं पता नहीं है। बाकीलाल कहाँ जा सकता है। और तभी महाराज, कल जिस पक्षी की खाल में घुसकर भूस भरकर कक्ष में स्थापित किया था, उसकी चोंच से न जाने किसी की जूती अटकी मिली है। छी छी छी, इसे बाहर फेंको दो, इसमें बड़ी बदबू आ रही है। अरे यह जूती तो बाकीलाल की महाराज, क्या। और फिर महाराज के शयन कक्ष में, हाय मेरा प्यारा बाकीलाल, जल्दी से देखो बाकीलाल कहीं हमारे कर्मचारी ने तिनका समझकर बाकीलाल को भी घास फूस पक्षी की खाल में न ठूस दिया भर दिया हो। बाकीलाल महाराज, अंदर बाकीलाल नहीं है, बकल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो बाकीलाल कहाँ गया मेरा प्यारा बाकीलाल। गोरों ने को थी। बाकीलाल बगीचे के वृक्षों पर झाड़ियों के पीछे कुटिया के नगर में, यहाँ तक कि असफल में देख, पर बाकीलाल कहीं छुपा पता नहीं चला। और भोर होने वाली है, और शैतान भूखड़ और अंगूठी के गुलाम माजीव साथ आता ही होगा। सेनापति, अब क्या क्या होगा। मेरा प्यारे बाकीलाल कहाँ गए रे। और महाराज, अब भी कोई दिव्य शक्ति ही हमें बचा सकती है राक्षस के प्राण भेदी से। दिव्य शक्ति। और विक्रम सिंह, आप एकाक चौक क्यों पड़े। अरे, मेरे चौंकने का कारण वह दिव्य अंगूठी है जो एक बार मेरी मदद करेगी। और विक्रम सिंह ने अंगूठी को आदेश दिया, ये मेरी प्यारी अंगूठी, बता मेरा बाकीलाल कहाँ है। और विक्रम सिंह की उसकी कल्पना बाकीलाल को दिखाई देने पड़ने लगा। ओ मेरा प्यारा बाकीलाल, वेरा कहाँ है वह। उधर भागे, चल बेटा चल। उधर आगे बढ़ रहा जा रहा था बाकीलाल। आह, थकावट के कारण जमकर नींद आ रही है। चलो, अब जादू मुद्रिका का भी वाहन भी मेरे साथ है ही। और तभी चौक उड़ा बाकीलाल। अरे, ये तो वही राक्षस है प्राणभेदी। ओह, ये बोधी वाला यहाँ कहाँ क्या कर रहा है। और इस प्रकार आ गया दोनों आमने सामने। हाँ हाँ, क्यों बोधी के तुम कहाँ था ना, दोबारा सामने पड़ोगे हो, वरना सेहत के लिए अच्छा ना होगा। और तुम मेरी गुफा तक आ गया। वो मर गया बाकीलाल। और बाकीलाल कक्ष में प्रशंसा चीख पड़ा विक्रम सिंह। गजब हो गया महाराज, बाकीलाल तो राक्षस प्राणभेदी को खोता हुआ उसकी गुफा तक जा पहुंचा क्या। और राक्षस प्राणभेदी को ललकार सुनकर
स्वयं बाकेलाल के पसीने छूट गए। चल रे बुक्कड़, सटक जा इन दोनों को। उफ, मुझे इसके भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। अब तो यह दुष्ट से निपटने के लिए मेरे पास जादुई मुद्रिका है। और बाकीलाल गरज कर जादुई मुद्रिका के आदेश दिया। यह जादुई मुद्रिका मुद्रा के गुलाम, बाहर आओ और समाप्त कर दो इन दोनों को। हाँ हाँ हाँ, जादुई मुद्रिका मेरे पास है। और तुरंत ही दंग रह गया प्राण राक्षस प्राणभेदी। आए, यह सचमुच मुद्रिका के गुलाम सूक्ष्म रूप से मुद्रिका से निकल रहे हैं और दिव्य आकार धर रहे हैं, आक्रमण करने आ रहे हैं। प्राणभेदी के आदेश पर मुद्रिका को नकार था। हे मेरी शैतान, मेरे साथ धोखा, असली मुद्रिका तो बाकेलाल के पास है। और बाकेलाल ने आदेश पाकर मुद्रिका के गुलाम जीव राक्षस भेदी प्राण भेदी की ओर बढ़ गए। हाँ हाँ, बाकेलाल कल्ला बोल दी ही। और फिर महाजीवों की जबरदस्त टक्कर के बाद भूखंड उछल कर पीछे जा गिरा। ओह धोखा, असली मुद्रिका तो बाकेलाल के पास है। ओ खच 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 खच। और अब बाकेलाल आगे बढ़ा राक्षस प्राण भेदी की ओर ही। अब तेरी चटनी बनाऊंगा, बोल धनिया की बनाऊं या पुदीने की। और अगले ही पल बाकेलाल ने माजी को राक्षस पर चढ़ा दिया। अब तेरा आलू कचालू बन जाएगा ही। कचकड़ कड़ाकड़। और बाकेलाल के आदेश पर सभी जीव मुद्रिका में समा गए और बाकेलाल अपनी सफलता पर फूलना समाया। वाह, इस बार मेरी योजना सफल रही। अब मैं अंगूठी का सारे महाजीवों को राक्षस देव नगर में के महल पर छोड़ दूंगा और सारे दुश्मन को खत्म कर दूंगा ही। लेकिन फिर बाकेलाल मुद्रिका को वापस अंगुली में पहना चाहा। अरे ये मुद्रिका तो गिर गई। और तभी वहां प्रकट हुआ राजा मुद्रिका सेन और राजा विक्रम सेनापति और सारी सेना। भू, ये तो सारे के सारे यहाँ आ टपके। ये और राजा मुद्रिका देव ने अपनी मुद्रिका उठाकर अपनी उंगली में पहन ली। और तब बाकेलाल, देखो, हम सब तुम्हारी मदद के लिए दिव्य अंगूठी के जादू के बल पर पल यहाँ पहुँच गई हैं। बाकेलाल बुरा ओ मोटे मूछड़ के शरीर को लंबे चौड़े कीड़े पड़े। बू, अब मुद्रिका देव की अंगूठी भी हाथ से निकल गई। और विवश होकर बाकेलाल को नीचे आना पड़ा। विवश होकर, बाकेलाल तुमने तो कमाल कर दिया, हमें क्षमा कर दो। हमने अपने राजसी मेहमान तुम्हें भी अपना राजसी मेहमान घोषित करती है। और किंतु तुम्हें हमारे मेरे साथ मेरी मुद्रिका कब निकाली और तुमने कैसे पता चला कि इस अंगूठी के चक्कर में रूपसी प्राणभेदी भी पड़ा है। बाकेलाल ने तब सब कुछ मनगढ़ंत बताता चला गया। और फिर, मेरा प्यारा बाकेलाल, आजा मेरे गले लग जा। वो मेरी फूटी के समात। वो